प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, है ना। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में पहला प्रिपरेशन है फ्रॉम इथाइन, है ना, जो आपने कल पढ़ा था पॉलीमराइजेशन में, वही सेम फ्रॉम इथाइन। इथाइन को बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करोगे, राइट। तो ये इथाइन सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, यही होगा। अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ इन बिटवीन ये कार्बन और ये कार्बन। एट द सेम टाइम ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ इन बिटवीन दिस टू, फिर ये यहाँ शिफ्ट होगा टू फॉर्म। अब ये जो रिएक्शन हो रहा है, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ रेड हॉट आयरन ट्यूब and catalyst is Cr2O3 or vanadium pentoxide. Temperature is 827 Kelvin, मतलब 700 to 800 टेम्परेचर ये होगा। इस टेम्परेचर पे, इस कंडीशन पे दिस अंडरगोज साइक्लाइजेशन। देखो हम कहते हैं बेटा कि ट्रिपल बॉन्ड वीक होता है, उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये यहां से यहां आने में देखो कितनी एनर्जी लग रहा है उसको, 827। वो खाली कहने को है कि ये जल्दी हो रहा है एज कंपेयर टू, क्योंकि कंपैरिजन में तो जल्दी होगा, सिंगल बॉन्ड को बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो ये फॉर्म कर लेगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिंपल दैट इज बेंजीन, राइट। ये हो गया बेंजीन। और ये प्रोसेस क्या होगा, और इट इज आल्सो सेड टू बी इथाइन और साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, वही प्रोसेस है ना, क्लियर। तो इस तरह से ये आप इथाइन प्रिपेयर करते हो। दूसरा है सेकेंड, फ्रॉम सोडियम और फ्रॉम बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को क्या करोगे, ये रहा बेंजोइक एसिड, यही है ना, दिस इज बेंजोइक एसिड। इस बेंजोइक एसिड, अगर आपको याद होगा कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड में से CO2 रिमूव करने को, CO2 रिमूव करने के लिए क्या रिएजेंट यूज करते हैं, CaO प्लस NaOH, यही तो सोडामाइड। इसको, इसके प्रेजेंस में क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये CO2 रिमूव हो जाएगा एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। हाँ हाँ इट्स ओके, ये यहाँ पे रिमूव होगा, ये बॉन्ड है ना, ये मिला, बाकी ठीक है, इट्स कार्बोनेट, राइट। तो इस तरह से ये बेंजीन फॉर्म हो रहा है, क्लियर। और वन मोर, दैट इज थर्ड, फ्रॉम फिनॉल। मीन्स इस फिनॉल को हम कैसे कन्वर्ट कर दें कि ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाए। फिनॉल इज ट्रीटेड, देखो फिनॉल को बेंजीन बनाना है, मतलब क्या है, यहां से O को रिमूव करना है। O को रिमूव करने के लिए क्या प्रोसेस है, दैट इज नोन एज, अगर ऑक्सीजन हटाना है तो उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो यहां से ये हटेगा, रिडक्शन होगा, तो ये बन जाएगा सिंपली दैट इज बेंजीन। और ये रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। जिंक के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो ये बना देगा जिंक ऑक्साइड ZnO, और प्लस ये बेंजीन बन जाता है। सो फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन, राइट। और अगर ये क्वेश्चन दे दूं थर्ड,
फोर्थ वन, पहले ये कंप्लीट कर लो तब। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम इथाइल बेंजीन। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम इथाइल बेंजीन। अब इथाइल बेंजीन का होगा क्या? इथाइल बेंजीन यही रहा, बेंजीन CH2 CH3, दिस इज इथाइल बेंजीन। अब इससे हमको बेंजीन बनाना है, तो पहले इसका क्या करते हैं, दिस इथाइल बेंजीन इज ट्रीटेड विद KMnO4। KMnO4 के प्रेजेंस में इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहां पे ये आपको मिल जाएगा बेंजीन विथ COOH, दैट इज बेंजोइक। सोचो, ये इथाइल बेंजीन से इसका हम अगर ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 का प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट, बेंजोइक। अब दिस बेंजोइक, इस बेंजोइक को हम क्या कर रहे हैं, दिस बेंजोइक इज ट्रीटेड विद डीकार्बोक्सिलेशन। समझ में आया, CaO प्लस NaOH, टू फॉर्म बेंजीन प्लस Na2O3, बेंजीन प्लस कार्बोनेट, that is benzene. Clear? So in this way ethyl benzene is converted into benzene by process KMnO4, that is strong oxidizing agent, then sodamide. Or one more example, say toluene to benzene. Now क्या करोगे इसमें, टोलोइन ये रहा, बेंजीन विथ CH3, इसको बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करोगे, दिस इज द क्वेश्चन। व्हाट यू विल डू, कंप्लीट करिए। और कंडीशन फॉर एरोमेटिक नेचर, मतलब ये है कि आप कब किसको एरोमेटिक कहोगे। एरोमेटिक होने के लिए क्या चाहिए, एरोमेटिक के लिए कंडीशन क्या है, पहला है स्ट्रक्चर मस्ट बी प्लेनर, प्लेनर होगा। और उसके बाद ये हक्कल रूल फॉलो करेगा, हक्कल रूल, दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, where n is equal to 0, 1, 2, 3 so on। और n जो है, n is a number of रिंग, क्लोज रिंग जितना होगा। अब यहां पे ये कंडीशन फुलफिल करेगा, देन इट इज सेड टू बी एरोमेटिक, राइट, प्लेनर, हक्कल रूल। अब ये कंडीशन क्या है, देखो पहला, अब जैसे आपने कहा कि ये बेंजीन है, राइट, दिस बेंजीन इज एरोमेटिक, है ना, कहते हैं ना एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेंजीन एरोमेटिक कैसे है, स्ट्रक्चर प्लेनर, ठीक है। दूसरा हक्कल रूल, हक्कल रूल क्या है, यहां पे कितने रिंग हैं, क्लोज रिंग कितने हैं, 1, तो यहां फॉर दिस n इज इक्वल टू 1। अब n 1 है तो यहां क्या मिलेगा, 4 × 1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4, 1, 2, 6। यहां पे अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल देयर इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इस क्लोज रिंग में कितने पाई बॉन्ड हैं, सिंस 3 पाई बॉन्ड, देयरफॉर 6
पाई इलेक्ट्रॉन? हाँ बोलो। Yes, sir. जब 3 पाई बॉन्ड है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, है ना? और ये क्या है? ये हक्कल रूल। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? Yes, sir. ये हक्कल रूल है और ये स्ट्रक्चर के बेस पे कि अगर हक्कल रूल से कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी 6 है। जब दोनों सेम होगा देन इट इज सेड टू बी एरोमेटिक, राइट? क्लियर? तो ये पहला। दूसरा एग्जांपल, दिस इज नैफ्थलीन, है ना? ये है नैफ्थलीन। इस नैफ्थलीन में n का वैल्यू क्या है? 2। 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 into 2 plus 2 pi electron, that is 10 pi electron. According to structure 5 therefore 10 pi electron. So 10 pi electron from Huckel rule and 10 pi electron from structure, therefore aromatic. Clear? Note down. चलो नेक्स्ट, ये आप लोग के लिए बताइए जल्दी। दिस इज एंथ्रासीन। फाइंड आउट वेदर इट इज एरोमेटिक और नॉट। बेसिक मैथ्स क्वेश्चन टाइप का हो गया। हाँ, यहाँ पे आपको n इज इक्वल टू 3 12 प्लस 14 दैट इज 14 पाई इलेक्ट्रॉन, राइट? 7 उधर बॉन्ड, यहाँ पे भी 7 पाई बॉन्ड, 14 इलेक्ट्रॉन। therefore 14 pi electron, right? Therefore that is aromatic. Now discuss aromatic in this nature. इसमें बताइए aromatic है कि नहीं। This is furan, this is thiophene, this is pyridine. एरोमेटिक है या नहीं? देखो ये तो एरोमेटिक है, यस सर, राइट? क्योंकि यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, 3 पाई बॉन्ड, 3 2 जा 6 6 6 आ रहा है, ठीक है ना? यहाँ और इसमें प्रॉब्लम है आपके लिए, क्योंकि ये रिंग तो एक है, n इज इक्वल टू 1 होगा यहाँ पे भी, हियर ऑल्सो n इज इक्वल टू 1, हियर ऑल्सो n इज इक्वल टू 1, हियर 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो ये कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं? 2, और ये एक लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर, तो ये भी तो पाई बॉन्ड है, तो लेटरल ओवरलैपिंग ही तो करेगा वो। तो ये 2 और ये 1, 3 2 जा 6, हियर ऑल्सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी एरोमेटिक होगा। यहाँ पे भी वही है, ये जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर भी क्या करेगा? लेटरल, क्योंकि बॉन्डिंग तो हो गई, अब बचा क्या? लेटरल ओवरलैपिंग, राइट? तो ये लेटरल ओवरलैपिंग फॉर्म करे ये पाई बॉन्ड, सो दैट अगेन ये पाई और ये एक पाई, सो देयर इज अ 6 पाई इलेक्ट्रॉन। सो इन दिस वे ऑल आर एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर? ऐसे ही ये तो ठीक है। अब यहां पे देखिए इसका क्या है?
Yes, sir. Sir, 8 pi J by electron. 8 pi electron. हाँ आ रहा है, सही है, तो एरोमेटिक होगा। सर अगला क्वेश्चन दिया कि उसी का पार्ट बना है। अगला क्वेश्चन है ये, अगर ये आपका ये क्या है, एरोमेटिक है कि नहीं, नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, नहीं जी, पहला 6 है ना, pi electron ना, हाँ। तो 8 है ना। कैसे 8 है, Sir, 4 to the 8. कहाँ 4 2 जाएगा, Sir, पर 2 bond नीचे दो। एक ऊपर bond है ना। ये डबल बॉन्ड है ना, फिर ये सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल आना चाहिए, तो अल्टरनेट वो होता है, ठीक है। जब अल्टरनेट होगा तभी वो एरोमेटिक होगा, मीन्स हक्कल रूल फॉलो करे, अल्टरनेट हो, स्ट्रक्चर क्या हो, प्लेनर हो, देन इट इज सेड टू बी एरोमेटिक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज बेंजीन is on hydrogenation, right? तो बेंजीन ये रहा, on hydrogenation means what? In presence of निकेल, प्लेटिनम, पलेडियम, इसके प्रेजेंस में हम जब रिएक्ट कराते हैं तो बेंजीन का क्या होगा, रिडक्शन, दैट इज हाइड्रोजिनेशन। अब हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा अक्रॉस पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड टूटेगा और ये जुड़ेगा, तो क्या मिलेगा, यू हैव सिंपली साइक्लोहेक्सेन, मीन्स बेंजीन ऑन रिडक्शन और ऑन हाइड्रोजिनेशन टू फॉर्म साइक्लोहेक्सेन, और हर कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे, क्लियर। तो बेंजीन ऑन हाइड्रोजिनेशन टू फॉर्म साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट, बेंजीन इज ट्रीटेड विथ, बेंजीन इज ऑन हैलोजिनेशन, बेंजीन का अगर हम हैलोजिनेशन करें तो बेंजीन ये रहा, ऑन हैलोजिनेशन दैट इज Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ Hν, फोटोन, फोटोन के प्रेजेंस में अगर हम ये रिएक्ट कराएं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा जो पाई बॉन्ड है वो टूटेगा, राइट, पाई बॉन्ड क्लीवेज होगा और यहां मिलेगा एक H एक Cl, 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 means there is a formation of C6H6Cl6, right, or it is also said to be 666, 6,6,6. इसका जो नाम है that is बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और it is, its common name is गैमेक्सीन, गैमेक्सीन जो इंसेक्टिसाइड यूज होता है, राइट, दैट इज गैमेक्सीन, और इट इज ऑल्सो नोन एज लिंडेन, जी। बेंजीन का जब हैलोजिनेशन होगा तो फोटोन के प्रेजेंस में इट फॉर्म BHC, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इट इज ऑल्सो 666, और लिंडेन इट्स कॉमन नेम इज गैमेक्सीन, क्लियर। या इसको ये भी कहते हैं बेटा, देखो वो चींटी को मारने के लिए जो हम लोग यूज करते पाउडर, वो BHC ही होता है, दैट इज दिस पाउडर, राइट, नोट डाउन।